हमारी एक अपनी गाड़ी जिसके 4 ई चलान थे उसको बंद करवा दिया सीपीओ साहब ने। और बच्चे काफी मोटरसाइकिलें चलाते हैं तो आपस में ठुक जाते हैं। फैज वालों ने मुझे बस नंबर दे दिया, अपनी नंबर प्लेट खुद बनवा के लगा ले। ये आज की हमारी मेहनत है जिसमें हम लोगों ने लाइन लेन की वायलेशन पे काम किया। मोटरसाइकिल वाला अपनी लाइन में खड़ा है। हम पुलिस वाले हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें देख के लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो ये गलती डिपार्टमेंट की तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर शहर में सुबह हो, दोपहर हो, शाम है या रात है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने पर भारी जुर्माने हो रहे हैं। मोटरसाइकिल्स बंद हो रही हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज हो रही हैं। कम सिन बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सरकारी नीम सरकारी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, उनके जुर्माने अदा किए जा रहे हैं। और इस वक्त लाहौर शहर में जो शहरी हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से, आइए हम ये जानते हैं। जिस वक्त हम चेरिंग क्रॉस में मौजूद और यहाँ पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर एक शहरी उनकी बाइक को रोका गया है। यकीनी तौर पे कोई ट्रैफिक की कोई वायलेशन होगी। हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये मसला क्या है। भैया, आप ये बताएं कि आपको यहाँ पर रोका है, आपकी बाइक का चलान किया जा रहा है, क्या वायलेशन है? हेलमेट तो आपने पहना हुआ है? सर, हेलमेट मैंने पहना हुआ था। इन्होंने मेरे पे फाइन कर रहे हैं कि आपकी जो नंबर प्लेट है गैर नमूना है। और सेकंड लास्ट ये है कि पीछे ना लॉक लगा हुआ है, वो हो जाता है स्लिप, तो उसका ना लॉक नंबर प्लेट के ऊपर आया है। इन्होंने कहा जी आपका चलान कर रहे हैं और आप पे नंबर प्लेट आपकी गैर नमूना, पीछे लॉक लगा हुआ है। नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की है, वो अपने हाइड की हुई है। एक तो वो नमूने के मुताबिक नहीं है जिस वजह से मैंने आपको रोका है, और दूसरा आपने जो है ना वो इसको हाइड किया हुआ है ताकि आप सेफ्टी के चलान से बच सकें। ये आपका वायलेशन है, ये आपका जुर्म है, इस वजह से आपको फाइन मिलता है, वो मैं आप कर रहा हूँ। और जो इसका जो पैटर्न के मुताबिक आपने इसको, अगर आपने प्राइवेट भी बनाई है, इसको पैटर्न के मुताबिक आपने इसको लगाना है। सेफ सिटी के चलान से बचने के लिए अक्सर राइडर्स इसके ऊपर कर देते हैं ताकि नंबर विजिबिलिटी ना हो। इस पर जो है इसका चलान किया गया, तो आपका चलान कितना किया? अगर आपने ये नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है? सर, ये नंबर प्लेट इसलिए लगाई थी, जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करवाई है तब मुझे एक्साइज वालों ने मुझे बस नंबर दे दिया कि आप ये नंबर है और आप क्या कहते हैं अपनी नंबर प्लेट खुद बनवा के लगा लें। तो मैंने नंबर प्लेट बनवाई, ना मुझे कोई टेम्पलेट दिया गया, ना कोई पैटर्न के, इस पैटर्न के मुताबिक ना उन्होंने बताया, बस उन्होंने नंबर दिया कि आपका नंबर है, आप नंबर प्लेट बनवा के लगा सकते, मीन्स कि आप इस नंबर पे आपको एक साइज से नंबर प्लेट इशू नहीं हुई और आपका चलान हो गया। चलान कितने का हो रहा है? चलान फिलहाल तो वो 5000 का कह रहे हैं कि 5000 का होगा। जिस वक्त हम माल रोड पे मौजूद हैं, हम किसी और शहरी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इन कवानीन को वो किस तरह देख रहा है। ये हमारे साथ इस टाइम जो है इशारे के ऊपर लागे हैं भाई। भैया अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, थोड़ा माइक ऊपर कराइएगा, ये थोड़ा बताइएगा कि ये जो चालान हो रहे हैं, ट्रैफिक की सख्तियाँ हो रही है, हेलमेट की पासदारी हो रही है, उसको किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए। हमारे एक्सीडेंट होते हैं कम और बच्चे काफ़ी मोटरसाइकिलें चलाते हैं तो आपस में ठुक जाते हैं। ये बहुत अच्छा उनका है कि लोगों के एक्सीडेंट वगैरह बचेंगे, वो सीखेंगे। तो ये जो कम उम्र पे जो है चलान किए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जुर्माने ज़्यादा किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है सर। ये अगर होगा तो मुल्क सुधरेगा ना, वरना कौन बात मानेगा। हर बच्चा यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाता है, किसी ना किसी में ठुक जाता है, गाड़ी भी जाती है, रिक्शा भी जाता है। सारी कितनी आपके पीछे वाक़िया, तुम्हें इतनी डेथ्स हुई हैं, तो ये गलत है। ये उन्होंने सही इक़दाम किया। भैया आप बताएं कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट से है, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, महकमाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? इससे पहले तो पुलिस वालों को चलान कभी भी नहीं हुए थे। बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और जैसा कि हम पुलिस वाले हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें देख के लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे पहले लोग इम्प्लीमेंट पुलिस क्यों नहीं करती थी? नहीं करती थी। कुछ ऐसा होता है कि इमरजेंसी लोग निकल आते हैं, लेकिन अभी हमें चाहिए कि हम इमरजेंसी भी अगर निकलेंगे तो हेलमेट वगैरह के। लाहौर में तो अभी तक भी है, सुबह के वक्त भी आप देखें तो एक बाइक पे 3-3 पुलिस वाले बैठे होते हैं, विद वेपन होते हैं, नंबर प्लेट भी नहीं होती है उनके। जाते हैं आईजी साहब की तरफ से हुक्म मिल चुका है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये सूरत को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है, और ये हम सब की बेहतरी है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक माल सेक्टर उमैर साहब, मियाँ उमैर साहब से पूछते हैं। उमैर भाई, ये बताइएगा कि माल पे जो सूरत हाल है और पूरे लाहौर में जो ट्रैफिक की वायलेशन पे कार्रवाई हो रही है, किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं, एक चीज़ तो आप अभी देखेंगे कि हम माल रोड पे शाम के टाइम में गुजर रहे हैं। ये जो सारी ट्रैफिक है, आपका कैमरामैन भी दिखाएगा, ये टोटल डिसिप्लिन में है। ये आज की हमारी मेहनत है जिसमें हम लोगों ने लाइन लेन की वायलेशन पे काम किया।
मोटरसाइकिल वाला अपनी लाइन में खड़ा है, गाड़ी वाला अपनी लाइन में खड़ा है। हेलमेट्स भी कईयों ने पहने हुए हैं। नहीं, कहीं नहीं, ऑलमोस्ट आपको 99% मैं कहता हूँ कि चले 1% की लिमिट एक दफ़ा हमें छोड़नी पड़ती है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ उनकी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है। ये वो नहीं है कि सिर्फ चलाने के लिए। हेलमेट सर को बचाता है। ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट है, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है। और WHO की रिपोर्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि 83% जो एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट है वो मोटरसाइकिलिस्ट की है। उस रेशो में अगर हम लोग 83% को मैनेज कर लेंगे कि वो हेलमेट पहन ले, और जो सीटीओ साहब का ख्वाब है कि हम लोग कहें कि दोनों हेलमेट पहन ले, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि हमारा जो एक्सीडेंट्स अगर होते हैं पहले तो हमने उन्हें रोकना है, जो उसके नतीजे में नुकसान होता है वो कम से कम हो जाएगा। मेरे भाई ये बताएंगे कि जो थोड़े अरसे से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, नीम सरकारी प्राइवेट मोटरसाइकिल कार सब पे भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि इससे आवाम पे ज़रा बोझ ज़्यादा पड़ रहा है या ज़्यादा आवाम को प्रॉब्लम वगैरह होगी इतने भारी जुर्मानों से? क्योंकि 2 से 5 हज़ार के जुर्माने तो आप लोग आम कर रहे हैं। देखिए, बात यह कि जुर्माना सिर्फ उसी को किया जाएगा जो गलती करेगा। यहाँ पे सारा दिन एक मिला जुला सा रुझान हमें मिलता है। यहाँ पे वो लोग भी हमारे पास आते हैं जो आके शुक्रिया अदा करते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं, आपकी वाली बात भी है, कि जो कहते हैं कि सर थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोगों को उनका भी एहसास है। हम लोग सिर्फ एक बात कहते हैं कि यार आप हेलमेट पहन ले, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जान बच जाए। अगर आप हेलमेट पहनेंगे आपका चलान होगा ही नहीं, उसमें 2-4 हज़ार के जुर्माने की बात क्या है? चलान होना ही नहीं चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि ये जो फिजिकल चलान वार्डन करते हैं ये ख़त्म हो जाए, चलान सिर्फ रह जाए कैमराज के, वो चलान करें, हम लोग आपकी खिदमत करें। लेकिन ये आवल ही बात मैं आपको यही कहने लगा था कि सेफ सिटी से चलान भी आ रहे हैं, लाइन वायलेशन के आ रहे हैं, हेलमेट ना पहनने के आ रहे हैं, सेफ सिटी का चलान लेट रिसीव होता है, ट्रैफिक वाले मौके पे कर रहे हैं। मतलब आवाम सिर्फ चलान भरने के लिए तो लाहौर में नहीं मौजूद ना। अब जो लाहौर से बाहर भी आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले फैसलाबाद का बंदा जो है उसको नहीं पता था कि अब इतनी सख्ती हुई हुई है, वो भी वार्डन से वहाँ पे उनकी जो बात हो रही थी। तो मकसद कहने का ये है कि चलानों में थोड़ी कमी का कोई सिफारिशात है, कोई प्लान है आप लोगों का? क्योंकि सेफ सिटी भी चलान कर रहा है, ट्रैफिक भी चलान कर रहा है, आवाम के पास जो वसाइल है आपके सामने ही है, इतने चलान में कैसे बढ़ सकते हैं? मैं बताता हूँ, आज सुबह से हम लोग माल रोड पे हैं और कंटिन्यूसली ये माल के पूरे सेक्शन में, कैंट में भी मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ। आप बिलीव करेंगे कि मैं सुबह से माल के ऊपर मैंने जो करवाए हैं कोई 8-10 चलान है हेलमेट के, क्योंकि मुझे बगैर हेलमेट के माल रोड पे पता ही कोई नहीं मिलता, तो मैं उसका चलान कैसे करूँगा? अब रह गई बात, जो अमेंडमेंट हुई है 1965 के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, उसमें अमेंडमेंट हुई है। उस अमेंडमेंट में जिन चीज़ों पे कुछ पे चलान पहले होते थे, लोग आदी हो गए थे, चलान हो गया, अच्छा चले ठीक है। हमें ये भी फिक्रा सुनने को मिलता था ना कि चलान हो गया ना फिर क्यों होया। भाई हम लोग किसी के बदले में तो नहीं कर रहे, हम लोग तो कर रहे हैं कि एक जान बचाने की कोशिश, आवाम को एक रिलीफ दे रहे हैं कि वो सिक्योर रहे। अगर WHO कहता है कि 83% इन्वॉल्वमेंट जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट की है, तो क्या फिर 83% हमें भी उतना जोर लगाना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन हमने वो नहीं किया। हम पहले जब से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, हम लोग 2723 FIR 4 दिन में दे चुके हैं। इनमें मुझे बताइएगा कि कितनी FIR हुई हैं, कितने पुलिस वालों के खिलाफ हुई हैं, कितने पुलिस वालों की गाड़ियां या मोटरबाइकों के चलान किए गए? 2723 FIR जो कल रात 12 बजे तक का डाटा है, मैं वो आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आज का ऐड हो जाएगा। ये FIR हुई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा FIR 2050 FIR जो है वो अगेंस्ट वन वे ट्रैवलर्स की हुई हैं। अब मुझे बताएं, ये वो गलती है जो दानिस्ता तौर पे की जाती है, ठीक है, कि आप लोग जानबूझ के मुखालिफ सिमत से आएंगे, ठीक है, आपका एक्सीडेंट होता है। अगर हम लोग कहते हैं दरोगा वाला में ट्रक वन वे आ रहा था तो उसने 2 बच्चों को कुचल दिया, वो 2 घरों के चिराग जो गुल हमने कर दिए हैं तो वो एक वन वे वाले ने की है ना, तो वन वे की वायलेशन को तो हम लोग स्वेयर नहीं ना कर सकते। उस्मैर भाई, ये जो आपने बताया 2001 वेलिंग के जो चलान हुए 2050, इनमें ज्यादातर कमसिन बच्चे भी हैं। वो जब उन पे मुकदमा दर्ज होंगे, वो हवालातों में जाएंगे, वापस जब वो बाहर आएंगे, अंदर उनको खाने के मसाइल भी सामने आ रहे हैं, फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। एक कमसिन स्कूल गोइंग बच्चा जब ठीक है वायलेशन की, वो हवालात की हवा खाया, तो आपको नहीं लगना कि नए गुंडे, नए बदमाश, वो कल्चर आप एक कानून की पासदारी में उनको प्रमोट किया जा रहा है? बच्चों के दिमाग खुल गए, देखे हवालात ये फिर जेल क्या होगी। मैं इसमें बताता हूँ कि जो है ना हमारे कमसन बच्चे, हम उन पे FIR नहीं दे रहे। ये मैं ये तस्दीक कर दूँ, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट है उसमें उस बच्चे के ऊपर FIR नहीं है।
हम लोग बच्चे को पकड़ते हैं, हम लोग उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसका बाप आ जाए, उसका भाई आ जाए या उसका गार्डियन आ जाए। अब जब वो आते हैं तो हम FIR उन पे देते हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम उनके फादर को बुला के बाइक उसके हवाले करते थे और उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेते थे। अब सिर्फ इतना फ़र्क है कि नई लेजिस्लेशन में हम लोग श्योरिटी बॉन्ड नहीं ले रहे, हम FIR दे रहे हैं गार्डियन पे। बच्चे पे तो FIR हो ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये कि कम से कम बच्चे उसमें नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए, वो भी चाहिए कि वो घर से इब्तदा करें। देखिए, इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है? मतलब आया कि पंजाब को या ट्रैफिक पुलिस को इन पैसों की ज़रूरत है? नहीं है। हम लोग कहते हैं चलान बंद हो जाए। अब कैंट में है, वायलेशन कम है, हमारे लड़के चलान कम करते हैं। एयरपोर्ट का इलाका है, ओल्ड एयरपोर्ट का, वो चर्च चौक दूसरी साइड है, वहाँ पे वायलेशन बहुत कम है। जिसने कैंट में आना है, वो हेलमेट पहन के आ रहा है। 660 के करीब वो गाड़ियाँ हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की जिनको हम लोगों ने बंद किया। 660 इसमें पुलिस की कितनी? मैं बताता हूँ। और उन गाड़ियों से हज़ारों रुपए के इंजन रिकवर करवाए। अच्छा, इसमें पुलिस की कितनी है? मोर देन 100। और इसमें ट्रैफिक पुलिस की कितनी है? हमारी एक अपनी गाड़ी सेक्टर की जिसके 4 ई चलान थे, उसको बंद करवा दिया CPO साहब ने। उसके ड्राइवर ने वो चलान पे किए, उसकी गाड़ी को रिलीज करवा दिया। सेम ऐसे ही तो वो गलती ट्रैफिक पुलिस जो है अपने फंड से देगी कि ट्रैफिक पुलिस अपने फंड से 1 रुपया भी नहीं देगी? वो ड्राइवर की गलती, ड्राइवर की गलती है। अब मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो ये गलती डिपार्टमेंट की तो नहीं है, ये मेरे ड्राइवर की गलती है। तो हम लोग उसी ड्राइवर को ही वो देने पड़ रहे हैं। इसी तरह 60 डिपार्टमेंट से वैसे ही ऊपर है, 60 डिपार्टमेंट्स, और उसमें बड़े हैवी डिपार्टमेंट्स हैं। इस टाइम कोई भी कुछ नहीं कह रहा। आप बिलीव करें कि सरकारी तौर पे हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहाँ पे 95% उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमें चलान जमा करवाने हैं। पहले उनको कोई पूछता नहीं था। अब जाके ऊपर आज से IG साहब ने कहा है कि जो पुलिस ऑफिशियल ये वायलेशन करता है, जो काबिल ताज़ीर है, जिसके ऊपर हम आम बंदों पे पर्चा दे रहे हैं, उस पर पुलिस वाले पे भी पर्चा देंगे। तो आज सुबह से 3 गाड़ियाँ भी बंद हुई, कुछ चलान भी हुए। जहाँ पे हमें ये वाला बंदा मिलेगा, हम लोग उसको बावर्दी हथकड़ी भी लगाएंगे, हवालात में बंद भी करेंगे। तो ये मुझे आखिरी सवाल बता दीजिए कि ये पुलिस वाले अक्सर औकात एक बाइक पे 3-3 बंदे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म के साथ हैं, उनकी भी वायलेशन होती है, नंबर प्लेट भी नहीं होती, और आगे कुछ ये इसमें कोई सख्ती हो रही है या कोई नरमी हो रही है, आवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है? देखें, आज हमें कल से बेहतर सूरत हाल मिली है। आज हमें 1 वे कल की निस्बत कम मिले, ठीक है। इसमें सख्ती होगी उन अनासर के खिलाफ जो अभी भी वायलेशन कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बता देता हूँ कि उनके खिलाफ ज़्यादा सख्ती की जाएगी। ये ऑपरेशन जो है, इसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। इसमें नरमी के चांसेस नहीं है। नरमी उन्हीं के लिए है जो सीधा चल रहे हैं। मैंने कि जो वायलेटर है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, उसमें कहा कोई भी आ जाए, कोई सिफारिश नहीं है। अगर हम लोग सरकारी गाड़ियों का ऑपरेशन हमने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बिला इम्तियाज़ पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और अब IG पंजाब ने पूरे पंजाब में ऑर्डर दे दिया। अब कंसर्न SHOs भी इसकी पाबंदी करवा रहे हैं ट्रैफिक लॉज की। तो मेरे ख्याल में एक महफूज मुआशरे की तरफ यह हमारा पहला कदम। शहरियों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी? शहरियों के लिए माफ़ी नहीं, शहरियों के लिए हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपने सुना, उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं की जाएगी, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, और फौरी तौर पर वो जुर्माने भी लिए जाएंगे। और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जो कम सिन बच्चे बाइक्स लेके आते हैं, वो बाइकें चलाते हैं, उनको बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके गार्डियंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती, ट्रैफिक कवानीन के रूल में मजीद सख्ती होगी जिन वायलेटर्स के लिए, और जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस, उनके लिए मेहरबान साबित होगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।